दोस्तों, रोज कुछ नया सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें, जिससे कि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। हमारा उद्देश्य है कि सबका कल्याण हो। आप भी हमारे उद्देश्य में हमारा साथ दीजिए और इस वीडियो को अपने फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप पर जरूर शेयर करिए। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि शाम को पूजा करने का सही समय क्या होता है। शाम को दीपक किस समय जलाना चाहिए और किस नियम का पालन करना चाहिए। यदि हम शाम को दीप जलाते हैं तो क्या हमारा स्नान करना आवश्यक है, और शाम को घर में कितने दीपक प्रज्वलित करने चाहिए और कहां-कहां, इन सब के बारे में हम आज बात करेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि दीपक जलाने का मंत्र क्या होता है, किस प्रकार से कौन सी मनोकामना को पूर्ण करने हेतु कौन सा दीपक जलाना चाहिए। ये सब कुछ हम आज जानेंगे। आज की वीडियो पूरी तरह से संध्या वंदन पर आधारित है। शाम के समय जो आप पूजा पाठ करते हैं, दीपक जलाते हैं, उसमें किस नियम का पालन करना चाहिए, ये सब हम आज की वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या शाम को दीपक जलाने से पहले स्नान करना आवश्यक है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि शास्त्र के अनुसार पूजा करने के लिए शुद्धता का होना बहुत जरूरी है। सुबह के समय जब हम पूजा करते हैं तो उस समय हमारा स्नान करना बेहद जरूरी होता है। बिना सुबह के स्नान के आप पूजा नहीं कर सकते। लेकिन जब आप शाम को पूजा करते हैं तो उस समय आप हाथ पैर धोकर पूजा कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप शाम के समय स्नान करें। आप चाहें तो कपड़े बदल सकते हैं या आप हाथ पैर धोकर कुल्ला कर पूजा कर सकते हैं। आपको शाम की पूजा करने के लिए दिन में भी शुभता का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि जब भी आप बाथरूम जाते हैं तो उस समय आपको शुद्धिकरण का ध्यान रखना चाहिए। तो यदि आप दिन भर शुद्धिकरण का ध्यान रखते हैं तो आप बस शाम को हाथ मुंह धोकर पूजा कर सकते हैं, और चाहे तो स्नान भी कर सकते हैं। जैसे कि गर्मियों के दिन चल रहे हैं तो आप इस समय स्नान कर शाम की पूजा कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें आप स्वयं भी अपने विवेक से निर्धारित कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि शाम के समय में दीपक किस समय जलाना चाहिए। तो देखिए, शाम का पूजा का जो समय होता है वह गोधूली बेला का समय होता है, प्रदोष काल का समय होता है। मतलब जिस समय सूर्यास्त होता है उस समय दीपक जलाया जाता है। दोस्तों, शाम की पूजा का कोई एक निश्चित समय नहीं होता। ये मौसम पर निर्भर करता है, जो कि हमेशा अलग अलग होता है। जैसे कि यदि सर्दी के मौसम की बात करें तो उस समय सूर्यास्त का जो समय होता है वह शाम को 5 साढ़े 5 बजे तक हो जाता है। लेकिन वही गर्मियों में सूर्यास्त का समय अलग होता है, तो इस समय 6:30 या 7 बजे तक सूर्यास्त होता है। कई बार इससे अधिक देर हो जाती है, इसलिए आप एक ही समय पर दीप प्रज्वलित नहीं कर सकते। इसलिए शाम की पूजा करने के लिए आपको संध्या काल का ध्यान रखना चाहिए। यानी कि शाम को जब सूर्यास्त का समय होता है उस समय आपको दीपक जलाना चाहिए। ये तो हमने जान लिया कि किस समय दीपक जलाना चाहिए। अब बात करते हैं कि कितने दीपक हमें अपने घर में जलाने चाहिए। प्रतिदिन शास्त्र के अनुसार संध्या काल में आपको आपके घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक जरूर जलाना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि शाम के समय लक्ष्मी माता और उनकी बहन दरिद्रता दोनों घूमने निकलती हैं, और जिस घर के मुख्य द्वार पर शाम को दीपक जलता है वहां पर माँ लक्ष्मी प्रवेश कर जाती हैं, और जिस घर के मुख्य द्वार पर दीपक नहीं जला होता वहां दरिद्रता वास करती है। इसलिए घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक जरूर जलाना चाहिए। संध्या काल में इस दीपक को जलाने के काफी फायदे होते हैं। शास्त्र के अनुसार जिस घर के मुख्य द्वार पर शाम के समय दीपक प्रज्वलित होता है उस घर में कभी भी किसी प्रकार की कोई नकारात्मक ऊर्जा वास नहीं करती। वास्तु दोष खत्म हो जाता है। यदि आपके घर में पितृदोष है जिसके कारण परेशानियां बनी हुई हैं, तो मुख्य द्वार पर दीपक जलाने से ये दोष परेशानी भी दूर हो जाती है।
इसके अलावा यदि आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई अशांति है, कलह क्लेश रहता है, बीमारियां रहती हैं, आर्थिक तंगी होती है, तो घर के मुख्य द्वार पर जो हम दीप प्रज्वलित करते हैं तो समस्त प्रकार के दुख और तकलीफों से हमें मुक्ति मिल जाती है। इसलिए घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक प्रज्वलित करना बहुत जरूरी होता है। अब बात करते हैं दूसरे दीपक की, तो उसे आपके घर के तुलसी के पास प्रज्वलित करना चाहिए। शाम के समय यदि आपकी तुलसी के पास अंधेरा होता है तो इससे आपके घर में स्थायी रूप से दरिद्रता का वास होता है। और जिस घर में शाम के समय तुलसी के पास दीपक जलाया जाता है वहाँ स्थिर रूप से लक्ष्मी का वास होता है। श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी दोनों ऐसे घर में जाते हैं, इसलिए ये दीपक जरूर जलाएं। अब बात करते हैं अगले दीपक की, तो आपको आपके घर के ईशान कोण में, यानी कि जहाँ भी आपके घर का मंदिर बना हुआ है वहाँ पर एक दीपक जरूर जलाना चाहिए। तो इस तरह आपको आपके घर में 3 दीपक अवश्य प्रज्वलित करने चाहिए। यदि आप तीनों दीपकों को जलाते हैं तो आपके घर की सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि दीपक किस चीज से प्रज्वलित करना चाहिए। तो दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार सरसों के तेल का दीपक हर जगह नहीं जलाना चाहिए। सरसों के तेल को कड़वा तेल भी कहा जाता है। इस तेल को यदि हम शनिवार के दिन शनि देव के आगे प्रज्वलित करते हैं, उन्हें इस तेल का दीपदान करते हैं, तो ये उत्तम माना जाता है। आप पीपल के पेड़ के नीचे भी सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं, या भैरव देवता के आगे भी ये दीपक जलाया जाता है। इसके अलावा कहीं और भी शास्त्रों में सरसों के तेल को जलाने की बात नहीं की गई है। शास्त्रों के अनुसार घर में ज्योति प्रज्वलित की जाती है, या किसी भी देवता के निमित्त हम जो दीप प्रज्वलित करते हैं उसमें हमें गाय का शुद्ध घी डालकर ही जलाना चाहिए। यदि आपको गाय का शुद्ध घी नहीं मिलता तो उसके स्थान पर जो दूसरे घी हो उसका प्रयोग कर लें। यदि आप घी का प्रयोग नहीं कर सकते तो आप उसकी जगह तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। तो आप प्रतिदिन घर के तीनों स्थानों पर जो दीपक जलाते हैं उसमें घी या तिल के तेल का दीपक ही जलाएं। और हाँ, जब आप अपने घर के मुख्य द्वार पर या तुलसी जी के पास या घर के मंदिर में जो दीपक जलाते हैं तो ध्यान रहे उस दीपक को सीधा कभी जमीन पर ना रखें। आप दीपक के नीचे थोड़े से फूल या चावल रख दें, उसके ऊपर ही दीपक रखें। ध्यान रहे पूजा में उपयोग किया जाने वाला चावल अखंडित होना चाहिए, वरना आपके घर में दरिद्रता का वास होता है। इसलिए जब भी आप पूजा करें नीचे चावल रखें या अक्षत के रूप में उपयोग करे चावल रखें। अब जो चावल आप प्रतिदिन दीपक के नीचे रखते हैं तो उसका क्या करें, उस चावल को आप पक्षियों को खिला दें। वहीं जो आप घर के ईशान कोण यानी कि मंदिर में दीपक जलाते हैं, आप इस दीपक को किसी भी पात्र में रख सकते हैं। यानी कि आप मंदिर में एक छोटा सा पात्र ले लें, उसमें दीपक जलाकर रख दें, लेकिन सीधा जमीन पर कोई दीपक ना रखें। दोस्तों, शाम को जब आप पूजा के समय दीपक जलाएं तो उस समय आपको दीप जलाने के मंत्र को दोहराना है। जी हाँ, दीपक जलाते समय आप इस मंत्र का जाप करें। यदि आप इस मंत्र का जाप नहीं कर सकते तो किसी भी अन्य मंत्र का जाप करें, जैसे कि आप माता रानी के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, आपके इष्ट देव के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, दुर्गा चालीसा, हनुमान चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। आप दीपक जलाने वाले मंत्र को बोलें, आप संध्या वंदन भी कर सकते हैं, लेकिन मौन रहकर पूजा न करें। इस तरह पूजा करना अनुचित होता है। कोई भी शुभ काम मंत्र उच्चारण के साथ ही किया जाता है, इसलिए आप कोई भी मंत्र का उच्चारण करते हुए पूजा करें। अब हम आपको उस मंत्र के बारे में भी बता देते हैं जिसका जाप करते हुए आपको दीपक जलाना है। वह मंत्र है शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। दीप ज्योति परम ब्रह्मा
दीप ज्योतिर्जनार्दना दीपो हरतु मे पापम दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। दीपा ज्योति परब्रह्म दीपा ज्योतिर्जनार्दना संध्या दीपो नमस्तुभ्यम। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए जब दीपक प्रज्वलित करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि आपको आपके सारे पापों से मुक्ति मिल गई है और जो दीप देवता होते हैं वो आपके जीवन को भी प्रकाशित करते हैं। आप चाहें तो इसकी जगह किसी अन्य मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। तो बस इस तरह से शाम को पूजा करते समय इन बातों का ध्यान रखें। आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और भी जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिखने वाली वीडियोस को भी एक बार अवश्य देखें। जय श्री कृष्ण।